हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्पाइन ब्लॉग। कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि मतलब हाउ टू कंसीव अ बेबी बॉय। हम लड़का कैसे कंसीव कर सकते हैं, और लड़का कंसीव करने के लिए बहुत सारे भ्रम जो हैं कि फैले हुए हैं इसमें दुनिया में। तो वो कितने हद तक सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और लड़का या लड़की होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे इंडिया में बहुत ही महिलाओं के लिए, बहुत सारी महिलाओं के लिए तो ये बोलते हैं ना कि उनके लाइफ को हेल बना दिया है इस टॉपिक ने, इस बात ने। तो एक ये चीज़ क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला क्या है कि हमारे जैसे कोई भी घर होगा, तो अगर फैमिली हमको पूरा करना है तो कोई भी माँ बाप अगर जिनको पहले से एक बेटी है तो वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि हमको एक बेटा हो जाए। तो और जिनको मतलब 2-3 बेटियां हैं तो वो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली चाहेंगे कि एक बेटा हो जाए, ठीक है। और जिनको बेटा है वो चाहते हैं कि एक बेटी हो जाए ताकि एक फैमिली कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बार को अगर ऐसे सोचेंगे तो ठीक है, ठीक भी है। बिकॉज आपको सभी चाहेंगे कि हमारा फैमिली कंप्लीट हो, हमारे घर में एक बेटा या बेटी, दो बेटा दो बेटी ऐसे हो जाए। दो बेटा दो बेटी तो नहीं, फिलहाल हम इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, एक बेटा एक बेटी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इतना ही सोचिएगा मेरे हिसाब से तो। और तो इसके लिए पहले ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बेटा या बेटी पैदा करने के लिए पुरुष या महिला में से जिम्मेदार कौन होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडिया में बहुत सारी औरतों की लाइफ इससे नॉट, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सब फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ घरों में ऐसी है जो कि हमने भी देखा है कि बहुत ख़राब चलता है। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी औरत को अगर लड़कियां ही पैदा होती हैं तो फिर उनको क्या से क्या बोला जाता है कि तुम नहीं कर पा रही हो, तुम्हारी वजह से बेटा नहीं हो रहा है, ये है फलाना ढिकना जो भी है, सब बोला जाता है। इंडिया की बात नहीं है, बहुत सारे देशों में भी हो सकता है। आप सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बेटा या बेटी होना के लिए जिम्मेदार कौन होता है, माता या पिता, ठीक है। तो कि जो गुणसूत्र होता है, साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है, जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, वो महिला पुरुष दोनों में होता है, ठीक है। महिला पुरुष दोनों में होता है। महिलाओं में सिर्फ एक्स एक्स होता है। एक्स एक्स मतलब लेडीज का गुणसूत्र, ठीक है। एक्स एक्स मतलब सिर्फ जो औरत होती है, गर्ल होती है, ये एक्स एक्स से सिर्फ गर्ल ही पैदा होती है। तो लेडीज के पास तो सिर्फ एक्स एक्स ही है। जो पुरुष है उनके पास एक्स वाई होता है। तो एक्स तो गर्ल हो गया, वाई जो होता है वो लड़का पैदा करने के लिए पैदा करने का गुणसूत्र होता है, शुक्राणु होता है। तो जो अगर महिला के पास वाई है ही नहीं, मतलब वाई से बेटा पैदा होता है, तो महिला के पास तो जन्म से ही एक्स एक्स ही होता है। और जो पुरुष है उनके पास वाई होता है, एक्स वाई, एक्स भी होता है वाई भी होता है, दो दो गुणसूत्र दोनों के पास होते हैं। दोनों में से जो वाई गुणसूत्र है वो पुरुष के पास होता है। तो जब पुरुष के थ्रू महिला को एक्स ही मिलेगा, महिला के पास ऑलरेडी एक्स है, तो जब उसको एक्स ही मिलेगा महिला के गुणसूत्र को, तो एक्स एक्स मिलके गर्ल ही पैदा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्स एक्स तो गर्ल होता है, तो एक्स एक्स मिलके गर्ल पैदा होगा। अगर एक्स महिला के पास है, वाई उसको मिलेगा पुरुष से, तो ही बेटा पैदा होगा। तो बेटा या बेटी पैदा करने का जिम्मेदार कौन हुआ? ऑब्वियसली पुरुष हुआ, ऑब्वियसली जो उनके पिता है वो हुए, ठीक है। तो इसमें महिला की गलती कहाँ से आ गई, इसमें माँ की गलती कहाँ से आ गई, ठीक है। इसमें लेडीज की गलती कहाँ से आ गई कि उसने वो लड़की पैदा कर रही है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे घरों में ना महिला को बहुत ज़्यादा सुना दिया जाता है, जो कि हमने भी सुना है। हम भी आज भी कभी कभी सुनते हैं कई घरों में, जो कि बहुत बोलते हैं ना दुख भरी हुई चीज़ होती है कि उससे उनको कितना डिप्रेशन में चली जाती हैं औरतें, कितना दुखी रहती हैं। उनका क्या बोलूँ, अभी हम देखते हैं तो बहुत दुख होता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप प्लीज़, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, आपके घर में है कोई ऐसा, अगर कोई ऐसा कर रहा है किसी महिला के साथ, तो प्लीज़ उसको स्टॉप करिए। बिकॉज वो महिला जिम्मेदार नहीं है बेटा पैदा करने के लिए। और पहली बात, बेटा बेटी में आज के टाइम पे फ़र्क क्या है, मैं सिम्टम्स सिर्फ इसलिए बताती हूँ बिकॉज
किसी की फैमिली अगर कंप्लीट हो रही है, एक इच्छा होती है जानने की कि अरे हमको 1-2 बेटियां हैं, एक बेटा हो जाए, सिर्फ इच्छा के लिए, सिर्फ वो बोलते हैं ना कि प्रिडिक्शन लगाने के लिए, सिर्फ इसके लिए बताते हैं, ना कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क करते हैं। ठीक है, आप बेटियों को भी अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, वो भी आपको सपोर्ट करेगी, वो भी आगे बढ़ती हैं, वो भी वो काम करती हैं जो लड़के कर सकते हैं। ठीक है, बट एक किंवदंती है जो पहले से चली आ रही है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो चलती ही रहेगी। लोगों की सोच होती है, सोच का हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ समझा सकते हैं। तो उसके लिए बस मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो वाय होता है ना, वो मेल होता है, वो मेल गुणसूत्र होता है। वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के पास रहता है, सिर्फ और सिर्फ मेल के पास रहता है। एक्स ही फीमेल के पास होता है। तो जब वाय मिलेगा नहीं फीमेल को, तो वो कैसे बेटा पैदा कर सकती है। तो प्लीज़ ये हैरेस करना औरतों को पहली बात तो छोड़ देना चाहिए, बिकॉज उसके लिए जो जिम्मेदार ठहरा के औरतों को हैरेस करते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज औरत जिम्मेदार है ही नहीं, बेटा और बेटी पैदा करने के लिए दोनों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। बिकॉज बेटी पैदा करने के लिए भी वो जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज अगर आपका एक्स उसके पास नहीं आएगा तो बेटी कहाँ से पैदा करेगी। ठीक है, तो होप आप लोग ये तो समझ रहे होंगे कि मतलब बेटा या बेटी पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, महिला या पुरुष? ऑब्वियसली पुरुष। ठीक है, तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, तो अगर कहीं आप ऐसा देख रहे हो तो प्लीज़ उसको रोकने की कोशिश करना, समझाने की कोशिश करना कि वो जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ की। क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, हमारा माइंड बहुत डेवलप हो गया कि हम ये सब नहीं सोचते। बहुत सारे घरों में ये सब आज भी देखा जाता है, आज भी सुना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि बॉय और गर्ल पैदा करने के लिए पुरुष जिम्मेदार होता है, और जो महिलाओं को बोला जाता है वो उसके साथ सरासर अन्याय होता है, उसके साथ हैरेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि जिन माता पिता को बार बार लड़कियां ही पैदा होती है, वो क्यों होती है। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो पुरुष का जो वाई क्रोमोसोम होता है, वो उसकी क्वालिटी या तो अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके जो शुक्राणु है उसकी क्वालिटी या तो अच्छी नहीं है, थोड़ी वीक है, या तो वो महिला के अंडे तक पहुंचते मतलब उसके क्रोमोसोम तक पहुंचते पहुंचते बीच में ही वो नष्ट हो जाता है, बीच में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और या तो जो वाई क्रोमोसोम है उसकी संख्या कम है। ठीक है, उसका जो गिनती है, उसका जो काउंटिंग जितनी होनी चाहिए वो काउंटिंग उसकी कम है। क्योंकि बहुत सारे क्रोमोसोम क्या होते हैं कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो ऑब्वियसली अगर उसकी संख्या कम है तो हो सकता है जो बहुत सारे उसमें से सभी तो स्ट्रांग नहीं होते ना। जो क्रोमोसोम है उसमें से 1 या 2 ही वो स्ट्रांग होता है, जो वहाँ पे पहुँच के वो फर्टिलिटी करता है। तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे ही स्ट्रांग हो, तो बहुत सारे वीक भी होते हैं जो बीच में मरते जाते हैं, और जो स्ट्रांग वाला होता है वो पहुंच जाता है अपने पॉइंट तक। तो उसमें से अगर आपकी संख्या कम है क्रोमोसोम की, तो वो हो सकता है कि वो बीच में सारे नष्ट हो जाते होंगे, ख़त्म हो जाते होंगे, तो ऑब्वियसली वो कैसे पहुंचेंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, और जिन पुरुषों में वाई क्रोमोसोम की संख्या कम होती है या क्वालिटी उसकी ख़राब होती है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं कि जो उनकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो प्रेग्नेंट होती हैं, बट हो सकता है कि वो बेटे को जन्म ना दे पाते हों, बेटी को जन्म देती हों। बिकॉज अगर किसी माता पिता को बार बार लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, और अगर आपको लड़की की इच्छा हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए। वो आपके बॉडी को चेक करके बता सकते हैं कि आप क्या रीज़न है कि नहीं हो पा रहा है, वो आपको अच्छा सलाह दे देंगे, बेस्ट सलाह दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करिए और अपना चेकअप कराइए, माता पिता दोनों। ठीक है, तो माता की तो ज़रूरत नहीं, बिकॉज उनके पास तो एक्स ही है। ऑब्वियसली पुरुष ही जाके अपना चेक कराइए एक बार। ठीक है, 2-3 जो है कि भ्रम है कि जिससे बहुत सारे ऐसे फैले हैं कि इससे अगर आप करेंगे तो आपको एक बेटा प्राप्त होगा, बेटा पैदा कर सकते हैं। जिसमें से एक आता है कि आप धूम्रपान करना, मतलब स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये सब छोड़ दीजिए एकदम। ये तो ऑब्वियसली छोड़ देना चाहिए। अगर किसी को इंसान को ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो नहीं करना चाहिए। पहली बात, ये बॉडी को तो हार्म पहुंचाता ही है। ठीक है, और दूसरा रहा कि मैं सिर्फ ये टॉपिक, ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, सिर्फ ये इस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो मैं ऐसा उसके सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ।
नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप सपोर्ट कर रहे हो, ये करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आप ड्रिंकिंग स्मोकिंग करिए, मत करिए, बहुत बेकार होता है, किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट जो एक भ्रम फैला हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ड्रिंकिंग स्मोकिंग करने से आपका स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो जाता है और आप बेटा नहीं पैदा कर सकते। तो ये गलत है, क्योंकि हमने आपने भी देखा होगा कितने लोग कितने लोग यहाँ पे कितना ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं, मैं तो आपको बता नहीं सकती। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि इतना इतना ज़्यादा वो ड्रिंक करते हैं, बट उनको 2-2 3-3 बेटे हैं, हमारे सामने की बात है। ठीक है, तो ये तो मुझे तो एक भ्रम ही लगता है। और मैं एक बंदे की नहीं बात कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे मतलब हमारे आसपास में देखते ही है यार, बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंकिंग करते, स्मोकिंग करते, बट उनके पास बेटे हैं। तो और मैं ये सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं पहले बता दे रही हूँ, मैं ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग का सपोर्ट नहीं कर रही, मैं बस भ्रम की बात कर रही हूँ कि ये भ्रम है कि जो ये करते हैं उनको टेंशन आ जाता है ना, आ गया होगा ऑब्वियसली कि अरे मैंने ऐसा किया इसलिए मुझे बेटा नहीं हो रहा, तो ये गलत है। आप ऐसा 2-3 जो है कि भ्रम है कि जिससे बहुत सारे ऐसे फैले हैं कि इससे अगर आप करेंगे तो आपको एक बेटा प्राप्त होगा, बेटा पैदा कर सकते हैं। जिसमें से एक आता है कि आप धूम्रपान करना, मतलब स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये सब छोड़ दीजिए एकदम। ये तो ऑब्वियसली छोड़ देना चाहिए। अगर किसी को बेटा नहीं चाहिए, जो स्वस्थ इंसान है, जिसको बेटा बेटी दोनों है, लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो उसको भी मतलब किसी भी इंसान को ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो नहीं करना चाहिए। पहली बात, ये बॉडी को तो हार्म पहुंचाता ही है। ठीक है, और दूसरा रहा कि मैं सिर्फ ये टॉपिक, ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, सिर्फ ये इस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो मैं ऐसा उसके सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप सपोर्ट कर रहे हो, ये करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आप ड्रिंकिंग स्मोकिंग करिए, मत करिए, बहुत बेकार होता है, किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट जो एक भ्रम फैला हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ड्रिंकिंग स्मोकिंग करने से आपका स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो जाता है और आप बेटा नहीं पैदा कर सकते। तो ये गलत है, क्योंकि हमने आपने भी देखा होगा कितने लोग सॉरी कितने लोग यहाँ पे कितना ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं, मैं तो आपको बता नहीं सकती। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि इतना ज़्यादा वो ड्रिंक करते हैं, बट उनको 2-2 3-3 बेटे हैं, हमारे सामने की बात है। ठीक है, तो ये तो मुझे तो एक भ्रम ही लगता है। और मैं एक बंदे की नहीं बात कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे मतलब हमारे आसपास में देखते ही है यार, बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंकिंग करते, स्मोकिंग करते, बट उनके पास बेटे हैं। तो और मैं ये सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं पहले बता दे रही हूँ, मैं ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग का सपोर्ट नहीं कर रही, मैं बस भ्रम की बात कर रही हूँ कि ये भ्रम है कि जो ये करते हैं उनको टेंशन आ जाता है ना, आ गया होगा ऑब्वियसली कि अरे मैंने ऐसा किया इसलिए मुझे बेटा नहीं हो रहा, तो ये गलत है। आप ऐसा टेंशन मत लीजिए। ज़्यादा ये भ्रम है कि बोला जाता है कि अगर आपको बेटा चाहिए तो आप संबंध बनाने के 30 मिनट पहले आप चाय कॉफ़ी पीजिए। अगर लेडीज़ नहीं पी रही है तो भी चलेगा, बट जेंट्स को पीना चाहिए। 2-2 कप आप कॉफ़ी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, तो आपका स्पर्म क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर वो आपको बेटा पैदा हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। चाय कॉफ़ी कैफ़ीन होता है, ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो इससे कौन बोलता है कि इससे वाई स्पर्म जो होता है, वाई क्रोमोसोम होता है जो, वो उसकी संख्या बढ़ जाएगी या क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ऑब्वियसली जैसे दारू मतलब जैसे ड्रिंक और स्मोकिंग से ख़राब होती है, उस हिसाब से तो इसको भी तो देख सकते हैं ना कि चाय कॉफ़ी से तो कैफ़ीन होता है, उससे भी तो ख़राब होनी चाहिए। तो ये भी एक तरह से भ्रम है कि ऐसा अगर आप करते हैं, 2-2 कप कॉफ़ी एक साथ में पी जा रहे हैं, तो ये भी गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा भी। ये भी एक भ्रम है। ठीक है, जो नहीं पीते चाय कॉफ़ी, क्या उनको बेटा नहीं होता? हमने तो ऐसा कभी नहीं किया था कि करने से पहले, संबंध बनाने से पहले हम चाय कॉफ़ी 2-2 कप 3-3 कप पी जाए। और तो और मेरे तो हस्बैंड है, वो तो चाय कॉफ़ी का हाथ तक नहीं लगाते। और बोलिए, तो क्या हमको बेटा नहीं होगा? तो एक तरह से ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये जो भ्रम है। ऐसे ही बहुत सारी बहुत सारी गलत चीज़ें जो फैली हुई हैं कि ऐसा करने से करेंगे तो बेटा पैदा होगा, ऐसा करेंगे तो बेटा पैदा होगा, बट ऐसा बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने दो चीज़ें आपको उदाहरण के तौर पे बताया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब गलत है। इतना सोच के मत बैठिए। हाँ, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि जो बेटा पैदा करने के लिए वाई जो स्पर्म है, वाई जो गुणसूत्र है, वो मायने रखता है। उसका स्ट्रांग होना, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी, उसकी संख्या ज़्यादा होनी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको बेटा होगा कि बेटा होगा।
अगर वाई स्पर्म अच्छा है, वाई का गुणसूत्र अच्छा है आपका। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपको बेटा चाहिए तो आप अपना एक बार डॉक्टर से जाके चेकअप करवाइए। आपके गुणसूत्र की संख्या देखिए, उसकी क्वालिटी चेक करवाइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए। तो ये पॉसिबल भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है भगवान करेंगे आपको बेटे की प्राप्ति हो जाएगी। और बाकी सब चीज़ों में इतना मतलब टेंशन मत लीजिए। अगर आपको बेटी है तो भी खुश रहिए, उसको अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, वो भी अच्छा करेगी, उसमें क्या हो गया, है ना। तो और बेटी बेटे में फ़र्क मत करिए, ठीक है। हाँ हाँ, फैमिली पूरी करने के लिए ऑब्वियसली इच्छा है सबकी रहती है, तो वो अलग बात है। बट आपको अगर हैरेस कर रहे हो किसी औरत को कि नहीं तुम बेटी ही बेटी 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 दे रहे हो, हमको बेटा चाहिए, बेटे की एक लालच है अंदर, तो वो अच्छी नहीं है, वो खराब है, ठीक है। तो और उसके लिए महिला तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, तो उसके साथ में हैरेसमेंट बिल्कुल नहीं करना। और अगर कोई महिला ये चीज़ सह रही है तो प्लीज़ आप भी बोलिए कि हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये साइंटिफिकली मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है, ठीक है। और खाने पीने पे ध्यान दीजिए, अच्छी नींद लीजिए, टेंशन ना लीजिए, टेंशन बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। और आपको कुछ जाना है, कुछ ट्रीटमेंट लेनी है तो डॉक्टर से सीधे जाके लीजिए, कोई भी डॉक्टर को आप चाहें, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या अपना एलोपैथी, कहीं पे भी जाना है जाके अपना ट्रीटमेंट करवाइए। अगर एक बार चेक तो करवा लीजिए एटलीस्ट कि कोई प्रॉब्लम है क्या। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।